अरे जो सब में हो रहा था वो आप में नहीं होगा, यही तो कह करके आप आए थे हमारे बीच में कि बहुत हुए 70 साल, अब की बार मोदी सरकार। यही तो बोला था ना आपने। तो जो 70 साल में जो उन्होंने किया था अब वैसा ही आप भी करेंगे। मैम, ये तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि सही से पारदर्शिता लाए, और अगर आप अपनी संस्थाओं को ही नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं तो बाकी पूरा देश आपसे क्या उम्मीद रखे। एक पेपर आप नहीं बचा पा रहे हैं लीक होने से। पढ़े लिखे लोग अब ये चीज़ें करने पे उतारू हो रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। अगर तो बेरोजगारी सबसे बड़ा कुछ बिल्कुल बेरोजगारी ही कारण है, यूथ अगर आ रहा है तो बेरोजगारी ही कारण हो सकता है। क्या पूरा किया है? हर साल 2 करोड़ नौकरी अगर दिए होते तो आज 20 करोड़ नौकरियां बढ़ चुकी होती। हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार 2014 के बाद से आई है, आज तक कोई भी एक ऐसी परीक्षा नहीं हुई, कोई भी एक ऐसी भर्ती नहीं है जिनसे युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश का युवा मोदी सरकार से नाराज़ है। आज हम LU में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने उत्तराखंड की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो उत्तराखंड हो, लद्दाख हो, तमाम जगह पे बीजेपी के कार्यालय जलाए जाते हैं। पेपर लीक को तमाम छात्रों में गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है। जेनजी खासकर, राहुल गांधी ने भी जेनजी की बात की कि जेनजी हिसाब लेगा। तो अब क्या मुद्दे हैं और क्यों नाराज़गी है सरकार से? हम लोगों के बीच हैं, यूथ हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम धीरज दार्शनिक है। देखिए, जेनजी का जो मुद्दा चल रहा है, लगातार राहुल गांधी ने भी उसका जिक्र किया। आज पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अपने मांगों को लेकर, इतनी नाराज़गी क्यों है सरकार से? पिछले 11 से लगभग मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8 साल पूरे हो गए हैं। वो जो सपने दिखाए गए, वो जो ख्वाब दिखाए गए, बिल्कुल खोखले साबित हुए। चारों तरफ से यूथ की जो उम्मीद थी वो नाउम्मीदी में तब्दील हो गई है। चारों तरफ एक निराशा का घोर अंधेरा साया ठहरा हुआ है, यूथ के सामने खड़ा है। जाए तो जाए कहाँ? हमारी सरकारें, यही वर्तमान की सरकार 2014 में क्या क्या हमसे एक तरफा एकदम हवाई बातें करते हुए एकदम सीरियस उसको बुना रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी शामिल थी। हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम यूथ की बात को पूरे करीने के साथ खड़ी करके दिखाती देश में। अब वो सारे इश्यूज गायब हो गए। अब ये 2047 का मिशन दिखा रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो 2022 का मिशन दिखा रहे थे। अब जब 19 जीत लिए तो अब ये 2047 की बात करने लगे। इसलिए हम इन लोग की सच्चाई को जान गए हैं। हिंदुस्तान का युवा इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। क्यों इतना गुस्सा? ये कहते हैं हमने 15 लाख रोजगार दे दिए हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करें वो भी कहते हैं, और पेपर लीक तो कहते हैं भाई हर सरकार में होता है। हाँ, हर सरकार में होता तो आपकी भी सरकार में होगा, यही आप इसका कंक्लूजन देंगे। अरे जो सब में हो रहा था वो आप में नहीं होगा, यही तो कह करके आप आए थे हमारे बीच में कि बहुत हुए 70 साल, अब की बार मोदी सरकार। यही तो बोला था ना आपने। तो जो 70 साल में जो उन्होंने किया था अब वैसा ही आप भी करेंगे। 11 बरस इसी भ्रम में बिता दिया आपने। नौजवानों को एक तरफा ओवर एज हो गए हैं लोग, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। जो निकल रही वो संविदा दी जा रही है। संविदा को भी छोड़कर उसको टोटली प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। रिजर्वेशन पे इनडायरेक्ट हमला कर रहे हैं ये लोग। तो ये राहुल गांधी तो आप कह रहे हैं कि वो निजी सेक्टर में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष इसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ विपक्ष की कि वो सामाजिक न्याय के लिए जो इसको मेन स्ट्रीम में मुद्दा ला करके शामिल किया है इंडिया अलायंस ने, और जिसका रिजल्ट भी 2024 के इलेक्शंस में मिला है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक तरफा वोट होने जा रही है विपक्ष की। इंडिया अलायंस पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ आने जा रहा है। और जो उत्तराखंड में जो घटना घटी है, जो लेह लद्दाख में चल रही हैं, ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि सरकार से कितना नाउम्मीदी है लोगों को। जो नेपाल में जो हालत हुई, जैसे जेनजी ने वहाँ पर तख्ता पलट किया, तो अब धीरे धीरे शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान में इस तरह का कुछ हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है? नहीं, तख्ता पलट की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान में आस्था और यकीन रखने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं। हम अगर तख्ता पलट करेंगे भी तो संवैधानिक रूप से करेंगे। हम मैंडेट ला करके करेंगे। हम हिंसा में यकीन करके, हम बापू और लोहिया और जयप्रकाश नारायण के मानने वाले लोग हैं। हम लोग की एक लंबी फहरिस्त रही है हमेशा से। जितना भी अत्याचार अनाचार हुआ है उसका हमने प्रतिकार किया है। छात्रों की लगातार जो समस्याएं हैं, वो पेपर लीक का मामला हो, स्टूडेंट में आक्रोश बीजेपी सरकार को लेकर क्यों है? पहले तो इन्होंने
हाँ ऑफ कोर्स सही कह रही हैं आप। छात्रों में वो हो रहा है, लेकिन पहले भी होते थे, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। तो सरकार ने यही कहा था कि पेपर लीक नहीं होंगे, फेयर एग्ज़ाम होंगे। तो डेट्स वाई हम लोगों ने 2014 में इनको लाया था, चेंज किया था, बट वही आ रहा है कंटिन्यूसली। तो फिर ऑफ कोर्स मैं सोच रहा हूँ कहीं इंडिया नेपाल ना बन जाए। प्लीज़ सरकार इस पर ध्यान दे, और जेन जी को मैं ऐसा वो करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। मेरा नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु यादव, लगातार जो देश में लेह लद्दाख की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, जेंजी का गुस्सा है। क्यों है ये गुस्सा और क्यों यूथ परेशान है? लगातार जिस तरह से जो प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश में भी होते रहते हैं, तो ये नाराज़गी क्यों? यूथ परेशान नहीं है, यूथ जाग चुका है। यूथ अब सरकार के खिलाफ बोलने लगा है। तो उसको जेंजी कह लें या कुछ कह लें, यूथ जो जेंजी उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग अब ये चीज़ें करने पे उतारू हो रहे हैं क्योंकि वो बेरोज़गार हैं। अगर तो बेरोजगारी सबसे बड़ा गुस्से का कारण है। बिल्कुल बेरोज़गारी ही कारण है। यूथ अगर आ रहा है तो बेरोज़गारी ही कारण हो सकता है, और क्या ही कारण होंगे। मोदी सरकार ने जो वादे किए यूथ से, उसमें कोई भी ऐसा वादा आपको लगता नहीं कि जो पूरा किया हो? क्या पूरा किया है? हर साल 2 करोड़ नौकरी अगर दिए होते तो आज 20 करोड़ नौकरियां बढ़ चुकी होती। ये तो कहते हैं हमने कितने सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज लगाई है कि लोगों को रोज़गार मिले। फैक्ट्रीज लगाई हैं, पिछली सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया। जो हैं उनको तो ये प्राइवेटाइज कर दिए हैं। वही फैक्ट्रीज बता रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें थी उनको प्राइवेटाइज करके। तो ये तो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स बढ़ेगी। जॉब्स कहाँ बढ़ रही हैं? जॉब्स आप एजुकेशन देंगे नहीं तो जॉब्स क्या बढ़ेंगी? जो बच्चे हैं फेसबुक वगैरह से चीज़ें पा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। आप कॉलेजों में चले जाइए, कौन लोग पहुंच रहे हैं? उन्हीं के लोग पहुंच रहे हैं, और लोगों का एडमिशन ही नहीं हो पाता है। अच्छा, किन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है? जो निचले तबके से लोग आ रहे हैं, शोषित वंचित हैं, गांव देहात से आने वाले लोगों का देखिए विश्वविद्यालयों में क्या मतलब क्या जातिगत भेदभाव है? बिल्कुल है। जातिगत कॉलेजेस में भी, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जातिगत भेदभाव सब चल रहा है। हिंदुस्तान की एक एक यूनिवर्सिटीज़ को छांट करके, एक एक एकेडमिक सेक्टर को छांट करके एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही अपॉइंटमेंट दिया गया है। आप मैडम हैरत अंगेज की बात नहीं कर रहा तो हूं क्या मैं। नौकरियां भी जातिगत भेदभाव के हिसाब से ही दी जातिगत जाती? भेदभाव के साथ साथ इनकी आइडियोलॉजीज के साथ जो फिट बैठ रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में जुड़ा है, वही लोग आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिल कराए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को बड़े और लार्ज स्केल पर अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। ये तो संविधान है भाई, संविधान में सबको हक है नौकरी मिलने का, हर चीज़ का। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है? आपके पास कोई एविडेंस? मैडम एविडेंसेस नहीं, आप लिस्ट उठा करके देखेंगी और उनका पास्ट का अतीत का इतिहास उठा कर देखेंगे, सारे साक्ष्य, सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे कि कौन लोग किस तरीके के, किस खास विचारधारा के लोग लाए गए हैं। मैं ये ही जानने के लिए एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई कि आखिर सच्चाई क्या है, जातिगत भेदभाव और जो यूथ हैं उनकी क्या समस्या है। हमने लोगों से बात की, हम और लोगों से जानने की और तहकीकात करेंगे कि आखिर इसमें हकीकत क्या है। क्या ये जो मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ये सरासर झूठ है? यानी कि जो ग्राउंड पे है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि जो अखबारों में है, जो मेन स्ट्रीम में है, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हो। यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की है वो साफ तौर पे कहना है कि जाति देखकर जॉब दी जा रही है। हालांकि बीजेपी लगातार ये विपक्षी दलों पे इल्ज़ाम लगाती आई है, आरोप लगाती आई है। फ़िलहाल और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जेंजी में आखिर क्यों गुस्सा है और क्या ये जातिगत भेदभाव हो रहा है, और नौकरियां जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। एक नारा गूंजा राहुल गांधी की कहने के बाद, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो बहुत हैरान करने वाले थे। यानी कि उसमें जो स्टूडेंट हैं, जो जेंजी कह लें, वो नारा लगा रहे थे पेपर चोर गद्दी छोड़। यानी कि ये नारा बन गया है। क्यों सरकार बैकफुट पे आ गई, क्यों डर गई जेंजी से? देखिए, आप किसी को एक टाइम तक, एक हद तक दबा के रख सकते हैं, एक हद तक किसी की आवाज़ को बंद करके रख सकते हैं। एक दिन होता है ना कि एक बार एक मतलब भरते कोई चीज़ लगातार जब ओवर हो जाती है तो फूट जाती है। आज जब से हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार 2014 के बाद से आई है, आज तक कोई भी एक ऐसा
एक ऐसी परीक्षा नहीं हुई, कोई भी एक ऐसी भर्ती नहीं है जिनसे युवाओं को नौकरी मिल सके, रोज़गार मिल सके। आज ना तो युवाओं के पास रोज़गार है, ना तो किसानों के पास कोई समुचित एक व्यवस्था है कि अपने वो फसलों को बेच सके। अगर कोई चाहे कि वो किसानी करके भी अपने जो है जीवन यापन कर सके, ना तो उसके पास कोई साधन है। आजकल क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को जो है जब उनके अपने वो मुद्दों की बात करते हैं तो उनको उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। लेकिन एक हद तक जब एक बर्दाश्त के हद के बाहर हो जाती है तो लोगों का गुस्सा इस जन आंदोलन में ही भड़कता है। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, चाहे आपके उत्तराखंड में गवर्नमेंट होगी, वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, आप देख लीजिए सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आज तक जो है युवाओं के लिए आज तक कोई रोज़गार नहीं हुआ। लगातार जितने भी पेपर होते जा रहे हैं सब लीक होते जा रहे हैं। पेपर नई एक लंबी फहरिस्त है जिसको हम गिना सकते हैं, जैसे आर का पेपर हो, आपके SSC के एग्ज़ाम्स हों और आपके पेट के एग्ज़ाम्स हों, फिर उसके बाद आपके ये नीट के एग्ज़ाम हो, जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं सारे के सारे लीक हो जा रहे हैं। सिर्फ इनकी एक सोची समझी साजिश है कि युवाओं को किस तरीके से जो है बेरोज़गार करना है। और जब भी उनसे कोई सवाल करता है या तो उन पर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं या तो फिर किसी अन्य मुद्दे में भड़का करके उसको दबा दिया जाता है। ये इनकी सोची समझी साजिश है। देखो, पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों ये पेपर लीक है और सरकार इसको रोकने में असफल क्यों है? मैम, ये तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि सही से पारदर्शिता लाए, और अगर आप अपनी संस्थाओं को ही नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं तो बाकी पूरा देश आपसे क्या उम्मीद रखे। एक पेपर आप नहीं बचा पा रहे हैं लीक होने से, तो आप इतने बड़े लोकतंत्र में होकर अगर छात्र एक मतलब पारदर्शी तरीके से पेपर देने के हकदार नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस ऐसे लोकतंत्र का। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर बार ठीकरा किसी और पे फोड़ दिया जाता है और सरकार यहाँ से बच के निकल जाती है। तो भाई, कब आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और कब आप युवाओं को ये आश्वासन देंगे कि भाई आज एक कोई डेट फिक्स कर दीजिए कि भाई आज से जो है आप लोगों का पेपर लीक होना बंद हो जाएगा और आज से आप लोग पारदर्शी तरीके से पेपर दे पाएंगे। पहली बात तो बहुत मुश्किल से भर्तियां ही आती हैं। जब भर्तियां आती हैं तो पेपर बहुत लेट होता है, पेपर लेट होता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, बच भी गया, तो रिजल्ट ना जाने कब आता है, कब जाके उसकी भर्ती पूरी हो पाती है। तो मतलब आप करना क्या चाहते हैं कि युवाओं को ऐसे ही बेरोजगारी की तरफ धकेलते जा रहे हैं। कुछ तो भाई आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। जी, देखिए, ये कह रहे बेरोज़गारी की तरफ ढकेलते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार भी ये दावा कर रही है कि हमने बहुत से रोज़गार दिए हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो नौकरियां, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो मुझे जहाँ तक पता है कि उन्होंने जितने बोले हैं बस बोल ही बोलते हैं वो, और करते कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसमें टीचर्स और स्टूडेंट सब एक साथ धरना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको डंडे से मार रही है। और यहीं अगर कांवड़ यात्रा हो या कोई मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पे उन लोग को पानी पहुँचाया जाता है, उन लोग की देखभाल की जाती है। क्यों शिक्षा नहीं है? शिक्षा के लिए जो लड़ रहे हैं उन पे आप डंडे बरसा रहे हैं, और जो ऐसे ही काम कर रहे हैं उनको आप ये सब कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि पहले हमें अपने देश का विकास करना चाहिए। बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या क्लियर कर चुके हैं, उनको नौकरियाँ दें, रोज़गार दें, और इस पे वो करें। ये कह रही है कि रोज़गार के लिए सोचना चाहिए। सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आए दिन पेपर लीक हो जाता है और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई इस पे कदम नहीं उठाया जाता? नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ना कि हमारी सरकार लगातार हमसे ये दावा करती जा रही है कि हम AI बेस्ड अपने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर हम बाहर से भी देखते हैं कि जो हमारी इंडिया की या डिफेंस की जितनी भी हमारी वैकेंसीज़ होती हैं, वो UPSC की जितनी हमारी वैकेंसीज़ होती हैं, वो तो कभी लीक नहीं होती हैं, उनमें तो कोई इश्यूज़ नहीं रहते हैं। ये सारे लोअर बेस पर ही क्यों होता है कि UPP का निकला, जिनका सिलेक्शन हुआ, पता चला कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब बेचारे इतनी मेहनत करके वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि हमारी मेहनत बेकार हो गई, अब हमें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो बच्चे पढ़ते हैं पर उस मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ पाते। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि आपने कहा बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पेपर लीक हो जाएगा, नौकरी तो मिलनी नहीं। बेसिक मुद्दा वो नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार ने कितने सारे सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया है या बंद कर दिया है।
तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि ना कि अगर हमारे नीचे से ही बच्चे नहीं आएंगे तो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ेगा कौन, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, जैसे अभी हम लोग एमपीपी में देखते हैं कि एमपी में पुलिस की भर्तियां निकली हैं। अभी वहाँ के जो एमपी के बेसिक या जो सिटीज़न है एमपी के, उनके लिए हाई स्कूल पास है, और जो वहाँ के नहीं हैं उनके लिए 8th पास है। अब ये बताइए कि हाई स्कूल पास बंदा क्या कर सकता है अपनी शिक्षा को लेकर। हाई स्कूल में तो उसको अपनी नाक पोंछने का भी या कपड़े पहनने का सही से ढंग नहीं होता है, आप उसको पुलिस में भर्तियां दे रहे हैं। तो आप जिनको देना चाहिए जो चीज़ें वो नहीं दे पा रहे हैं। आप 4 साल की अग्निवीर लेकर चले आए, आप सारी वैकेंसीज़ की उम्र घटाते चले जा रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि किसी व्यक्ति का या किसी बंदे का आखिरी ईयर हो सकता है और हमें पता चलता है कि हमारा एग्ज़ाम लीक हो गया। अब वो समस्या हमारी है या सरकार की है? समाधान कौन करेगा? समस्या तो हमारी है, मर हम रहे हैं, घुट हम रहे हैं। हमारा जीवन, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो यूज़ होता है, वो अपने से कॉलेज तक जाने का किराया भी उसको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। पर उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब उसका वो 4 साल का कॉलेज पूरा होता है तब तक उसकी एज निकल जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि 16 से 19 तक जो हमारी डिफेंस में ले रहे हैं वो 16 से 19 ले रहे हैं, 19 से 25 ले रहे हैं जो हमारी यूपी पुलिस में ले, तो 19 से 25 तो हमारा ग्रेजुएशन करते करते बीत जाता है, और ग्रेजुएशन से नीचे हमारी कोई वैकेंसीज निकल ही नहीं रही हैं, और जो निकल रही हैं वो लीक हो जाती हैं। बिल्कुल, जब पेपर लीक हो जाता है तो कैसा लगता है आपको? क्या सरकार के लिए क्या ख्याल आते हैं मन में? पेपर लीक हो जाता है तो सबसे पहले तो बच्चों को बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर देखिए, अगर जिस टाइम जैसे पेपर लीक हो जाता है तो आप ये देखते हो कि उनको चुनाव कराना होता है या कुछ कराना होता है, तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कोरोना टाइम में भी अपना चुनाव करा लिया था, लेकिन एग्ज़ाम तो मुझे हिसाब से नहीं हुआ था। और जो एग्ज़ाम बचते भी हैं वो बच्चों के लिए होता नहीं है, तो बेरोज़गारी है। और सबसे बड़ी आसत यह है कि सेना जैसे हो गई, इसको 4 साल कर दिया है। मैं खुद एक फौजी बनने को, मतलब मेरा सपना है, हमारा बड़ा भाई भी है, लेकिन आपका सपना था फौजी बनने का। आप बनना चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं, लेकिन ये 4 साल का इन्होंने कर दिया है, इससे बहुत मन हुआ। अभी हम दौड़ने गए थे, हमारा सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारे भाई ने मना कर दिया, हम नहीं करे, क्योंकि इसमें कोई 4 साल की नौकरी नहीं करना, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कुछ नहीं है। 4 साल करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा आगे क्या होगा फिर कुछ पता नहीं, ना इसमें कोई फैसिलिटी है ना कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी सुधांशु जो NSUI से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक किसी चीज़ को बहुत दबाया जाता है तो जाहिर सी बात है फूटता है, बाहर आता है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा ही है जो सरकार के ऊपर युवाओं का गुस्सा फूटा है और बाहर आया है। और अगर मैं कहूँ कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे अगर 1-2 साल ऐसी स्थिति रही युवाओं की, तो ये गलत नहीं होगा। सही है मैं कह रही हूँ? जी, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। जैसे कि अभी की सिचुएशन जो चल रही हैं वो बहुत ख़राब चल रही हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कि अभी पेट का एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। पेट में पहली बात तो कम से कम 350-400 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा है, फिर वहाँ जाके हम लोग पेपर दे रहे हैं। उसके बाद अगर जो लीक हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी फेलियर है हमारी गवर्नमेंट की, क्योंकि भाई हम देखो, पहली बात तो ना तुम फेयर कम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। हम लोग फेयर लगा के वहाँ जा रहे हैं, फिर एक बार हो गया, 2 बार, और फिर बहुत दिक्कतें आ रही हैं इससे। तो हाँ, अगर जो ऐसे ही कॉन्टीन्यूस चलता रहा तो हालात हो सकते हैं, वैसे बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जेनजी या यूथ का गुस्सा अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल सरकार के ऊपर जायज़ है, क्योंकि लगातार बहुत मेहनत करते हैं, कितनी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं कि फैमिली को कितने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो एग्ज़ाम तक पहुंचते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह का गुस्सा सामने आना लाजमी है। सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ धर्म पे बात करती है, मंदिर मस्जिद पे बात करती है। उनको क्या ज़रूरत है कि यूथ पे बात करें, क्योंकि अगर यूथ पे बात करेंगे तो देश की बात करेंगे, देश के भविष्य है यूथ। सरकार ये भूल चुकी है। शायद यही वजह है जो आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में जो धामी हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आए दिन इस तरह के यूथ के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं रोज़गार नौकरी को लेकर, जबकि सरकार इसी वादे के साथ आई थी कि 15 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन वो रोज़गार कहाँ हैं? अब तक के ये स्टूडेंट बेचारे ढूंढ रहे हैं कि किसको दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।